हाय गाइस, दिस इज आमिर हेयर। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे क्लास 9 मूवमेंट के चैप्टर 10 द बेगर। चलिए इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ आउटलाइन जान लेते हैं। व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर लस्कॉफ टू चेंज हिज वेज। किसने मजबूर किया बेगर लस्कॉफ को कि वो अपना तरीका बदल ले। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और ढूंढते हैं। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। दयालु सर, दया दिखाइए, इस गरीब भूखे इंसान की तरफ ध्यान दीजिए। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू इट। 3 दिनों से मेरे पास कुछ नहीं है खाने को। आई हैवेंट 5 कॉपेक्स फॉर अ लॉजिंग। मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं है कहीं रहने को। कॉपेक्स जो है वो करेंसी है। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड। मैं भगवान की कसम खाता हूँ। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रो इंटरव्यूज। आई फेल अ विक्टिम टू कैलमनी। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, 8 सालों से जो है मैं स्कूल टीचर हूँ और फिर जो है मैंने उस जगह को खो दिया क्योंकि मेरे ऊपर जो है कैरेक्टर लिस्ट का जो इल्ज़ाम लग गया था। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। 1 साल बीत चुके हैं, मेरे पास कुछ नहीं है करने को। द एडवोकेट सर जी लुक्ड एट द रैग्ड ब्राउन colored overcoat of suppliant, at his dull darkened eyes, at the red spot on either cheeks, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. जो एडवोकेट सर जी हैं वो उस भिखारी की तरफ देखते हैं जो कि पूरा फटा-चिटा कपड़ा पहना हुआ है, फ़ाउन कलर का ओवरकोट पहना हुआ है, उसका जो चेहरा है वो बहुत ही डल दिख रहा है, आँख जो है ड्रंकन दिख रहे हैं, लग रहा है कि वो कुछ पिया हुआ है, पूरा आँख दबा-दबा है। एट द रेड स्पॉट ऑफ आइदर चीज़, और दोनों गालों पे जो लाल-लाल स्पॉट्स भी हैं। एंड इट सीम्ड टू हिम, और उसको जो एडवोकेट है, उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो है इस भिखारी को कहीं देखा है। I have had an offer of a position in a province of Kaluga. The mendicant went on, but I haven't the money to get there. फिर भिखारी कहता है कि मेरे पास जो एक ऑफर है कालूंगा प्रोविंस में मेडिकेंट बनने का, लेकिन मेरे पास जो है वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं है। हेल्प मी काइंडली, प्लीज़ मेरी मदद करें। आई एम असेम टू आस्क। मुझे बहुत शर्म आ रही है पूछने के लिए, लेकिन बट आई एम obliged टू बाय सर्कमस्टांसेस, लेकिन मेरी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मुझे मांगना पड़ रहा है। Sergi eyes fell on the main overshoes, one of which was high and other low. सर्जी फिर जो है सर्जी का नज़र उस भिखारी के जूते पर जाता है, जो कि एक जो जूता था उस वो थोड़ा हाई था और जो दूसरा जूता था वो थोड़ा लो था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और उसे सर्जी को जो है एडवोकेट जो है उन्हें अचानक से कुछ याद आता है। लुक हियर, इट सीम टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोव्या स्ट्रीट। इधर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो है तुमसे कल ही मैं जो तुमसे कल ही मिला हूँ सदोव्या स्ट्रीट पे। ही सेड, जो सर जी हैं वो कहते हैं, बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर। बट तुमने उस दिन तो ये बोला था मुझे कि तुम जो है कल जो तुमने ये बोला था कि तुम जो है एक स्टूडेंट हो और तुम्हें जो है स्कूल से निकाल दिया गया है, तुम एक स्कूल टीचर नहीं हो। क्या तुम्हें याद है? ये सारा कुछ जो है सर जी ने कहा उस भिखारी को। तो भिखारी ने कहा, नो नो, दैट कांट बी सो, मम्बल द बेगर। फिर बेगर जो है वो हड़बड़ाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। टेकन अबैक, थोड़ा पीछे होकर के, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर। मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ, अगर आप चाहो तो मैं अपना पेपर भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विथ लाइंग, चलो हो गया, बहुत झूठ बोल लिए। फिर जो है सर जी कहते हैं, हो गया, बहुत झूठ बोल लिए। यू कॉल्ड योरसेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर। तुम जो है कल ही जो है तुम कह रहे थे कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुमने यह भी बताया था कल कि क्यों एक्सपेल कर दिए गए थे तुम। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? ये सर जी ने है थोड़ा डांटते हुए उसे कहा, उस भिखारी को कहा। सर जी फ्लश्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम अ रैग्ड क्रिएचर विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट। सर जी जो है अब बहुत गुस्से की नज़र से, बहुत डिसगस्ट की नज़र से जो है उस भिखारी को देखने लगे। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, he cried angrily. दिस इज स्विंडलिंग, आई शल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। फिर जो है सर जी ने गुस्से से कहा, यह बेईमानी है, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें जो है अभी पुलिस के पास दे सकता हूँ। सर, ही सेड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट। फिर जो है उस भिखारी ने जो है अपने दिल पे हाथ रख के कहा, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आई एम नाइदर ए स्टूडेंट नॉर ए स्कूल टीचर। ना ही मैं एक स्टूडेंट हूँ, ना ही मैं स्कूल टीचर हूँ। उस भिखारी ने अपने दिल पे हाथ रख के कहा, ऑल डैट वाज फिक्शन, सब जो है मनगढ़ंत कहानियाँ थी। फॉर्मली आई सेंग इन अ रशियन चोयर क्वायर एंड वाज सेंट अवे
फॉर ड्रंकनेस। सच बताऊँ तो मैं जो रशियन क्वायर में गाना गाता था, लेकिन मुझे वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि मैं बहुत पीता हूँ। बट व्हाट एल्स कैन आई डू? बट मैं क्या कर सकता हूँ? आई कांट गेट अलोंग विथआउट लाइंग। मैं जो है बिना झूठ बोले जो है नहीं जी सकता हूँ। नो विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रुथ। मैं जब सच बोलता हूँ किसी को तो कोई भी जो है मुझे कुछ नहीं देता है। व्हाट कैन आई डू? मैं क्या कर सकता हूँ? फिर सर जी ने कहा व्हाट कैन यू डू? यू आस्क व्हाट कैन यू डू? तुम क्या कर सकते हो? तुम ये मुझसे पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो? सर जी कमिंग क्लोज टू हिम, सर जी उसके पास आए और बोले काम, तुम काम कर सकते हो। दैट व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क, तुम्हें जो है काम करना चाहिए। सर जी जो है उसे कहा कि तुम्हें जो है काम करना चाहिए। फिर उस भिखारी ने कहा वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फंड वर्क? भिखारी ने कहा काम, हाँ मुझे पता है कि मुझे काम करना चाहिए, लेकिन मुझे वो काम मिलेगा कहाँ? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? तो फिर सर जी ने कहा क्या तुम मेरे लिए मेरी लकड़ियाँ काटोगे? I wouldn't refuse to do that. But in these days, even skilled woodcutter find themselves sitting without bread. इस समय जो है भिखारी सोचने लगा कि मैं इन्हें मना तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी का समय ऐसा है कि जो स्किल्ड वुड कटर भी है, जो अच्छा वुड काटते हैं, वो भी जो है बिना ब्रेड के घर में बैठे हुए हैं। ये सोच रहा होता है बुकारी भिखारी। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? फिर सर जी ने उससे क्वेश्चन पूछा, क्या तुम आओगे और मेरे लिए मेरी लकड़ियाँ काटोगे? यस सर आई विल। तो भिखारी ने कहा हाँ मैं काटूंगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट। ठीक है, हम फिर कुछ ही दिनों में कुछ ही समय में मिलते हैं। सर्जी हेस्टेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। सर्जी जो है वो घर गए और अपने हाथों को वो रब कर रहे थे, क्योंकि अभी वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हाथों को रब कर रहे थे और फिर जो है अपने कुक को आवाज़ लगाते हैं। हियर ओल्गा, ही सेड, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। और आवाज़ लगाते हैं ओल्गा इधर आओ। औरतों को कहते हैं लो इस जेंटलमैन को जो है उठ शेड में ले जाओ और इन्हें जो है लकड़ियों को काटने के काम में लगा दो, मीन्स उस भिखारी को। द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर श्रगल्ड हिज शोल्डर एज इफ इन perplexity and went irresolutely irresolutely after the cook। और वो जो स्केयर क्रो बेगर जो था बहुत ही भूखा लग रहा था। ऐसा लग रहा था, मतलब जो वो कुक है वो देखती है बेगर को, तो बेगर जो है ऐसा लग रहा था कि बहुत भूखा है और उसका कपड़ा जो है पूरा इधर-उधर फटा हुआ है और जो है वो स्ट्रक करते मतलब अपने शोल्डर को उचकाते हुए जो है वो ओल्गा के पीछे-पीछे उस कुक के पीछे-पीछे चल दिया। वो beggar. It was obvious from his gait that he had not constrained to go and chop wood because he was hungry and wanted work, for simply from pride and shame and because he had been trapped by his own word। और जो वो बेगर है, वो इस तरीके से चल रहा था ऊँचा-ऊँचा के कि उसको देख कर के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो है काम करने के लिए मन से आया है, मतलब कि वो भूखा है और उसे पैसे चाहिए इसीलिए वो काम कर रहा है। ऐसा देखने से नहीं लग रहा था। वो बस इसीलिए काम करने के लिए आया था क्योंकि वो जो है फँस चुका था, उसे शर्म आ रहा था कि वो अपने ही ट्रैप में जो झूठ का बोला, उसी ट्रैप में फँस चुका था। इसी वजह से उसे शर्म के कारण उसे जो है उस काम को करना पड़ गया। उस काम के लिए हाँ बोलना पड़ गया और इसी वजह से जो है वो काम करने आया। It was obvious too that his strength had been undermined by vodka, and then he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil। और उसको देख कर के ये साफ ज़ाहिर हो रहा था कि उसका ताकत जो है वो वोडका के कारण पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, वो बहुत अनहेल्दी है और वो इतने हार्ड वर्क करने के लायक भी नहीं है। Sergey hurried into the dining room. From its window, one could see the wood shed and everything that went ऑन इन द यार्ड। और सिद्धू जो है फिर अपने डाइनिंग रूम में चले गए और डाइनिंग रूम में जो विंडो है, उस विंडो से साफ देख सकते था कि वुड शेड जो है वहाँ क्या हो रहा है और जो यार्ड है, वुड शेड और यार्ड जो है उस विंडो से साफ-साफ दिख रहा था। स्टैंडिंग एट द विंडो सर्जी सॉ द कुक एंड बेगर कैम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर। सर्जी जो उस विंडो की तरफ खड़े होकर के देख रहे थे कि कुक और बेगर जो है वो पीछे के दरवाजे से यार्ड में आए एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। और फिर डर्टी स्नो के ऊपर चढ़-चढ़ के जो है वो वुड शेड की तरफ बढ़ रहे थे यार्ड से। ओल्गा ग्रैल्ड wrathfully एट हर कंपेनियन। ओल्गा जो है बहुत बुरी तरीके से अपने कंपेनियन पे व्यवहार करे थे। सॉफ्ट हिम असाइड विथ हर एल्बो और उसको अपने कोहनी से साइड कर की। बड़ी बहुत बुरे तरीके से मीन्स उससे व्यवहार की थी उस भिखारी से। ओल्गा ने जो है उसे अपने कोहनी से जो है उसे साइड किया
अनलॉक द शेड एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और उसे अंदर शेड के अंदर लेगा और गुस्से में जो है उस शेड के डोर को जो है बंद कर दिया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये कोट पहना हुआ जो है वो भिखारी है, और ये जो है क्या कहते हैं, पीछे जो है कुक है ओल्गा, और ये एडवोकेट सर्जी है। एडवोकेट सर्जी जो है अपने कुक को जो है बोल रहे हैं इन्हें, इस भिखारी को जो है वुड शेड में ले जाए लकड़ी काटने के लिए। चलिए, नेक्स्ट ही सॉ द सूडो टीचर सेट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विथ हिज रेड चीक रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट। फिर जो ओल्गा क्या देखती है, वो जो सूडो टीचर था, मतलब झूठ जो टीचर था, झूठ का जो टीचर था, वो जो है एक सीट पे बैठ गया, लॉक के ऊपर लकड़ियों को पर बैठ गया सीट समझ करके, और अपने लाल लाल गालों पे हाथ रख के जो अपने ही थॉट में खो गया है। द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, और फिर जो है वो ओल्गा जो है वुमेन जो कुक है, वो जो है जोर से उस कुल्हाड़ी को उसके पैर की तरफ स्पैट करती है, गुस्से में पटकती है। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगन टू स्कॉट हिम, और उसको देख करके, ओल्गा को देख करके ऐसा लग रहा था, उनके एक्सप्रेशन को, उनके लिप्स को ऐसे देख करके ऐसा लग रहा था कि वो उसे डांट रही है, भिखारी को डांट रही है। द बेगर irresolutely pulled a billet of wood toward him, और बेगर जो है उसको तो मन नहीं कर रहा था लकड़ियाँ काटने का, लेकिन फिर भी जो है अटपटे मन से जो है वो एक लकड़ी का जो है टुकड़ा ले लेता है और अपने पास लाता है। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स, और उस लकड़ी को अपने फीट के बीच में रखता है और उसको कुल्हाड़ी से टैप करता है, मारता है। बिलो विथ एक्स द बिलेट वेव्ड एंड फेल डाउन, और फिर जैसे ही वो मारता है वैसे ही जो फिर वो जो लकड़ी होता है वो जो है ज़मीन पे गिर जाता है। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम बिलो ऑन हिज फ्रीजिंग हेड एंड टैप्ड इट विथ हिज एक्स कॉशनसली। फिर जो है बेगर जो है उस लकड़ी को फिर से जो है वो रखता है, और अपने जो फ्रीजिंग हैट है उसका हाथ जो पूरा ठंडा पड़ गया था उस बेगर का, और उसी हाथों से फिर लकड़ियों को काटने लगता है। एंड टैप्ड इट विथ हिज एक्स कॉन्शियसली as if afraid of hitting his overshoes or of cutting off his finger. The stick of wood again fell on the ground. और बहुत ही कॉशियस तरीके से, मतलब बहुत ही सेफली तरीके से वो जो है धीरे धीरे जो है वो लकड़ी को हिट कर रहा था, क्योंकि वो डर रहा था कि अगर गलती से जो है मेरा जूता ना कट जाए या फिर मेरी उंगली ना कट जाए कुल्हाड़ी मारते वक्त। और जब जब वो मार रहा था लकड़ी पे, तब तब लकड़ी जो है वो ग्राउंड पे गिर जा रही थी, मतलब कि उससे लकड़ी कट ही नहीं रहा था उस भिखारी से। Sergey's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself. अब सर्जी का गुस्सा जो है वो खत्म हो चुका होता है, और उसे खुद पे जो है थोड़ा सा सॉरी फील हो रहा होता है और थोड़ा सा शर्म आ रहा होता है। फॉर हैविंग सेट a spoiled drunken perhaps sick man to work at menial labor in the court, कि उस बेचारे ड्रंक के मतलब जो पिया हुआ था, जो बहुत बीमार था, उस आदमी को जो है इतने मेहनत के काम में जो है सर जी ने लगा दिया है। इस वजह से सर जी को जो है थोड़ा-सा सॉरी फ़ील हो रहा है और थोड़ा-सा शर्म भी आ रहा है। इस बेचारे को मैंने जो इतनी मेहनत के वाले काम में जो है लगा दिया है। वो जो भिखारी है वो कितना बीमार है, कमज़ोर है और थोड़ा पिया हुआ भी है। An hour later Olga came in and announced that the wood had all been chopped, और फिर 1 घंटे बाद ओल्गा जो है घर के अंदर आती है और फिर कहती है कि सारा लकड़ियाँ जो है वो कट चुकी हैं। गुड गिव हिम अ हाफ रूबल सेड सैलजी, फिर सैलजी कहता है कि बहुत अच्छा, उसे जो है हाफ रूबल दे दो। रूबल क्या है? एक करेंसी है वहाँ की। तो सेठ जी कहता है कि बहुत अच्छा, उसे जो है हाफ रूबल दे दो। इफ़ ही वांट ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, अगर वो चाहे तो वो जो है हर महीने के पहले दिन आकर के लकड़ियाँ काट सकता है। वी कैन ऑलवेज़ फाइंड वर्क फॉर हिम, हम जो है हमेशा उसके लिए एक काम ढूँढ कर रखेंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्न्ड हाफ अ रूबल, और फिर पिछले अगले महीने जो है पहले तारीख को वो जो भिखारी है फिर वहाँ आया, और फिर उसने जो है लकड़ियाँ काट कर हाफ रूबल कमा लिए। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट, वो जो है अपने पैरों पे अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी जो है उसने जो है सारी लकड़ियाँ काट ली और जो है 1 रूबल कमा लिए। फ्रॉम दैट डे ही ऑफ़न अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी, और उस दिन से जो है वो हमेशा जो है यार्ड पे दिखता रहता था। एंड टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, और हर बार जो है सेठजी उसके लिए एक काम ढूंढ कर रखता था। नाउ ही वुड शोवेल स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रॉक्स एंड मैट्रेस। हर महीने जो उसके उसके लिए जो है अलग अलग काम ढूंढ करके
सर्जी जो रखता था। कभी जो है उसको स्नो हटाने के काम में लगा दिया जाता था, कभी जो है वुड शेड में लकड़ियों को ऑर्डर में रखने के काम में लगा दिया जाता था, कभी जो है मैट्रेस और रग्स को जो है धूल को हटाने के काम में लगा दिया जाता था। एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 टू 40 कॉपेक्स और हर बार जो है 20 से 40 कॉपेक्स जो है वो कमा करके वहाँ से जाता था। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउज़र वर सेंट आउट टू हिम और कभी-कभी जो है उसे ओल्ड ट्राउज़र के पेयर्स भी दिए जाते थे। मतलब पुराने जो ट्राउज़र्स होते हैं वो भी जो है उस भिखारी को दे दिए जाते थे पहनने के लिए। व्हेन सर्जी मूव्ड इंटो अनदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन पैकेजिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर। जब सर्जी दूसरे घर जा रहे थे, दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे थे, तब जो है सर्जी ने उस भिखारी को हायर किया था, उनके पैकेजिंग और हॉलिंग और फर्नीचर को लादने की मदद के लिए। तो वो पैकेजिंग में मदद कर देगा और जितने भी फर्नीचर उसको गाड़ी में लादने में मदद कर देगा। इसलिए जो है सर जी ने उसे हायर किया था उस भिखारी को। दिस टाइम द वेव वाज़ सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट और इस बार जब वेव वहाँ आया तो बहुत ही सोबर था, बहुत ही उदास-उदास था, बहुत ही शांत था। ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर और वो जो है मुश्किल ही से किसी फर्नीचर को टच कर रहा था एंड वॉक्ड बिहाइंड द वगून्स हैंगिंग हिडेज और अपने सर को लटकाए वो सिर्फ़ जो है वगून्स मतलब कि सर जी के पीछे-पीछे घूम रहा था, नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिज़ी यहाँ तक कि वो जो है खुद ये भी नहीं शो कर रहा था कि वो बिज़ी है। मतलब बिना कुछ काम किए हुए सर को झुकाए हुए, बहुत उदास और बहुत चुपचाप जो है वो सिर्फ़ किसी फर्नीचर को भी वो नहीं छू रहा था और चुपचाप जो है सर को लटकाए हुए वो सेठ जी के पीछे-पीछे घूम रहा था। और ये भी ये नहीं दिखा रहा था कि वो बहुत बिज़ी है। He only shivered in cold and become embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness एंड हिज टाइटेड फैंसी ओवरकोट। वो बस जो है काँप रहा था ठंड के मारे और उसको कभी-कभी बहुत ही एम्बैरेस्ड फ़ील कर रहा था। बहुत शर्म आ रहा था खुद पे, जब काइटर जो थे, जो गाड़ी में लादने वाले जो और भी लादने वाले आए थे, वो जब उसका मज़ाक उड़ा रहे थे उसका आइडलनेस का। वो इतना पतला है उसका, वो सही से चल नहीं पा रहा है, उस चीज़ का मज़ाक जब उड़ा रहे थे। उसका ओवरकोट जो है बहुत फटा हुआ है। जब इन सारे उसके अपीयरेंस का जब वो जो आए हुए थे कार्टर वो जब मज़ाक उड़ा रहे थे, तो उसको उसके लिए जो है उसे बस बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। आफ्टर द मूविंग वाज़ ओवर सर्जी सेंट फॉर हिम और जब मूविंग खत्म हो गया, लॉगिंग, पैकिंग सब खत्म हो गया, जब सामान दूसरे घर चला गया, तब सर जी ने उसे बुलाया। उस भिखारी को बुलाया सेठ जी ने। वेल आई एम हैप्पी दैट माय वर्ड हैव टेकन इफेक्ट। फिर सेठ जी ने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे शब्द जो है कुछ अफ़ेक्ट शो किया है। ही सेड हैंडलिंग हिम अ रूबल और 1 रूबल जो है वो उस भिखारी को दे देते हैं। हियर्स फॉर योर पेन्स, आई सी यू आर अ सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। ठीक है, ये तुम्हारे दर्द के लिए। मुझे पता है कि तुम बहुत उदास हो और इसकी तुमने जो है अब मुझे ये पता चल चुका है कि तुम जो है अब काम करना चाहते हो। अब किसी भी काम को करने के लिए जो है तुम जो है किसी ऑब्जेक्शन नहीं डालते हो। अब सभी सब काम जो है तुम करने लगे हो, तुम बदल गए हो। सर जी ने उस भिखारी को कहा, "व्हाट इज़ योर नेम?" और फिर जो है उसका नाम पूछेंगे ना, "क्या नाम है तुम्हारा?" तो फिर भिखारी बोलता है, "लस्कॉफ।" भिखारी बताता है कि मेरा नाम लस्कॉफ है। "वेल लस्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। कैन यू राइट?" ठीक है लस्कॉफ, अब मैं जो तुम्हें एक बहुत ही साफ-सुथरा एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूँ, काम देना चाहता हूँ। क्या तुम लिख सकते हो? तो फिर लस्कॉफ कहता है, लस्कॉफ कौन है? भिखारी है। तो वो कहता है, "यस आई कैन", हाँ, मैं लिख सकता हूँ। "देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू।" तो फिर ये लेटर जो है कल चले जाओ मेरे एक फ्रेंड के पास, ये लेटर लेकर के वो तुम्हें जो है इसको कॉपी करने के लिए देगा। मतलब कुछ काम देगा तुमको। "वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय।" और फिर वो कहते हैं कि मेहनत करना, ठीक है? और पीना नहीं और याद रखना कि मैंने तुम्हें क्या-क्या बोला है। चलो जाओ, बाय। प्लीज़ इट हैव पुट अ मैन ऑन अ राइट पाथ। और जो है सर जी को जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि उसने जो है किसी एक इंसान को सही रास्ते पे चलना सिखा दिया था। सर जी टैप्ड लस्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। लस्कॉफ ने जो है सर जी ने जो है लेस्कॉफ के कंधे पे टैप किया, थपथपाया और जो है वो जब लेस्कॉफ जा रहा था तो उससे हाथ भी मिलाई। लेस्कॉफ टूक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। लेस्कॉफ जो उस लेटर को लेकर के चला गया, उस दिन से फिर जो है लेस्कॉफ कभी काम करने के लिए यार्ड पर नहीं आया। 2 ईयर वेंट बाय देन वन इवनिंग एज़ सर्जी वाज़ स्टैंडिंग। 2 साल बीत चुके। एक शाम जो है सर्जी खड़ा था एक टिकट विंडो
एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट। एक टिकट विंडो के पास अपने सीट के लिए, थिएटर के टिकट विंडो के पास अपने सीट के लिए पे कर रहा था। 2 साल बाद एक शाम को, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn seal skin cap। वो नोटिस करता है कि यह जो टिकट काउंटर है उसमें एक छोटा-सा इंसान बैठा हुआ है, जिसने जो है कोट पहना हुआ है और उसका कॉलर जो है वो फर का बना हुआ है और वो जो है सील स्किन का एक कैप पहना हुआ है। दिस लिटिल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for इट्स इन कॉपर। फिर उसने जो है उस टिकट सेलर से जो है सर जी ने जो है टिकट माँगा गैलरी के सीट का और उसे उसे जो है एक कॉपर कॉइन दिया। "लस्कॉफ इज़ दैट यू?" और तब सर जी ने उसे पहचान लिया और कहा, "लस्कॉफ क्या तुम हो?" क्राइस्ट सर जी। सर जी ने कहा, "लस्कॉफ क्या तुम हो?" रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। उसको याद करके कि ये इंसान जो है ये मेरा वुड चॉपर हुआ करता था, लकड़ी काटने वाला हुआ करता था। उन्हें जो है याद आ जाता है। "हाउ आर यू?" कैसे हो तुम? "व्हाट आर यू डूइंग?" क्या कर रहे हो? "हाउ इज़ एवरीथिंग विथ यू?" कैसा है तुम्हारा सब कुछ? सब बढ़िया? सर जी ने लस्कॉफ से इतने सारे क्वेश्चन जो है पूछे। ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। फिर लस्कॉफ ने कहा, मीन्स उस भिखारी ने कहा, "हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अब मैं जो हूँ नोटरी की तरह काम कर रहा हूँ।" नोटरी मतलब नोट करने का काम होता है। नोटरी की तरह काम कर रहा हूँ और मुझे जो है 35 रूबल्स हर महीने मिलते हैं। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हुआ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लस्कॉफ, मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हारे काम से लस्कॉफ। यू सी, यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस। देखो तुम जो है मेरे बेटे जैसे हो। आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, मैंने बस तुम्हें जो है पुश किया है एक सही रास्ते पे। यू नो, डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू? क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कितना डांटा था? आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माय फीट दैट डे। मुझे याद है तुम जो है मेरे पैरों पे गिरते जा रहे थे उस दिन। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माय वर्ड। बहुत बढ़िया, तुम मेरे बातों को नहीं भूले और देखो तुम कितने अच्छे मुकाम पे हो। सर जी ने लस्कॉफ को कहा। थैंक यू टू सेड लस्कॉफ। फिर लस्कॉफ ने कहा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ आई हैडेंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर मैं आपके पास नहीं आता, तो शायद मैं आज भी जो है अपने आप को एक स्टूडेंट या फिर टीचर कहलाता फिरता। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, आई डायरेक्ट मायसेल्फ आउट ऑफ अ पिट। आपके शरण में आकर को जो है मैं उस गड्ढे से बाहर निकल पाया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लस्कॉफ ने जो है सर्जियो को कहता है, आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड इंडीड। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके उन वर्ड्स का, उन एक्शंस का, उन कामों का। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। मैं आभार मेरा बहुत आभार है, आपका बहुत आभार है आपका और आपके कुक का। गॉड ब्लेस दैट गॉड एंड नोबल वुमन। भगवान उसकी रक्षा करे उस नोबल वुमेन का, जो कि बहुत अच्छी हैं। यू स्पोकन फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माय डे डाइंग डेज। आपने जो है मुझे बहुत अच्छे से समझाया और जब मैं मर रहा था उस समय जो है आपने मेरी रक्षा की और मुझे मेरी हेल्प किया और मुझे जो है अपने बातों से इस मुकाम तक पहुँचाया। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वाज़ योर कुक। बट सच मायने में तो ए, ऐसे पर ये मेरे लाइफ में चेंज लाने में जो है आपके कुक का बहुत बड़ा हाथ है। ओल्गा हू सेव्ड मी, ओल्गा जिसने मेरी जान बचाई। लस्कॉफ जो है वो कहता है, हाउ इज़ दैट? तो फिर जो है आश्चर्य से सरजी पूछता है, ऐसा कैसे? ओल्गा ने क्या किया तुम्हारे साथ? व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज्ड टू बिगिन। जब भी मैं आपके घर लकड़ियाँ काटने आता था तो वो स्टार्ट हो जाती थी। यू शॉट, ओह यू मिज़रेबल क्रिएचर, तुम मूर्ख हो, तुम बहुत ही बेचारे क्रिएचर हो। देयर नथिंग फॉर यू बट रून, तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है, तुम सिर्फ बर्बादी के लायक हो। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड। और फिर जो है ऐसा कह कर ओल्गा जो है मेरे अपोजिट में बैठ जाती थी और उदास हो जाती थी। लुक इनटू माय फेस एंड वीप, मुझे देख कर के जो है रोने लगती थी। ओह यू अनलकी मैन, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू, तुम बहुत ही
बदकिस्मत हो, तुम्हारे लिए जो है इस दुनिया में कोई भी खुशी नहीं है, एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और आने वाली दुनिया में भी जो है तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है। यू डंक, तुम पियक्कड़ हो, यू विल बर्न इन हेल, तुम जो है दोजख की आग में जलोगे। ओह यू अनहैप्पी वन, तुम उदास रहोगे हमेशा, एंड सो शी वुड कैरी ऑन इन दैट स्ट्रेन, और इसी तरीके से जो है वो गुस्से में मुझे बोलती चली जाती थी। अब जानते हैं, आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मुझे देख कर को जो है उन्हें कितना दुख होता था। हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, मेरी भलाई के लिए उन्होंने उन्होंने जो है कितनी सारी आंसू बहाई है। बट द चीफ थिंग वाज शी, लेकिन सबसे बड़ी बात, शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी, सबसे बड़ी बात वो जो है मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नथिंग चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, क्या आप जानते हैं सर मैंने जो है कभी भी आपके लिए एक लकड़ी भी नहीं काटा है आपके लिए। शी डिड इट ऑल, वो सारा लकड़ियाँ जो है काटती थी। व्हाई दिस सेव्ड मी, व्हाई आई चेंज्ड, व्हाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। कैसे मैं बच गया, कैसे मैं बदल गया, कैसे मैंने जो है पीना छोड़ दिया उन्हें देख कर के, मैं ये बता नहीं सकता हूँ। आई ओनली नो दैट ओइंग टू हिर हर वर्ड एंड नोबल डीड अ चेंज टुक प्लेस इन माय हार्ट, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उनके एक्शन से और उनके बातों की वजह से ही जो है मेरे दिल में जो है ये चेंज आया है। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट, उन्होंने जो है मुझे सही राह दिखाई, सही राह पे चलना सिखाया, और मैं कभी उनके उन्हें नहीं भूलूँगा। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब जो है मेरे जाने का समय हो गया है। देयर गोज़ द बेल, बेल जो है वो बज गई है। लस्कॉफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लस्कॉफ जो झुक करके सर्जी का आशीर्वाद लेता है और फिर गैलरी की तरफ चला जाता है। एंटोन चेखव, इस कहानी का जो लेखक है वो कौन है? एंटोन चेखव। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। अगर ये स्टोरी समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।